आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा में दलित अपमान, दामाद दलाल का जलवा चाहती है कांग्रेस। अनुराग ठाकुर। भाजपा बिना खर्ची पर्ची देगी 2 लाख नौकरियां। अनुराग सिंह ठाकुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरुवार को हरियाणा चुनावों के दृष्टिगत प्रथला, तिगांव व फरीदाबाद विधानसभा में जनसभाओं के माध्यम से भाजपा प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया और कहा कि हरियाणा में कांग्रेस दामाद दलाल सरकार की वापसी चाहती है, मगर हरियाणा की जनता कांग्रेस की ये आस पूरी नहीं होने देगी और इन्हें फिर से विपक्ष में ही बैठाएगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने अपने शासनकाल में लूट और भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचा दिया था। इनकी सरकार में पूरे हरियाणा में दलाल और दामाद का बोलबाला था। दबंगों द्वारा किसानों की जमीन हड़पना, अवैध कब्जा करना आम बात हो गई थी। भाजपा और हरियाणा को इस अभिशाप से मुक्ति दी, मगर कांग्रेस अब फिर से प्रदेश में वही जंगल राज वापस लाने के सपने देख रही है। पूरे देश में कांग्रेस से बेईमान व धोखेबाज पार्टी कोई नहीं है। हरियाणा की जनता कांग्रेस के इन मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी और फिर से एक बार भाजपा सरकार बनाकर कांग्रेस को विपक्ष में बैठाएगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 5 अक्टूबर के बाद जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी तो हम प्रदेश की सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपए प्रति शहर, 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन, चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज एवं परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी, हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर, हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी, पिछड़े समाज की जातियों 36 बिरादरियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड जैसी कई सुविधाएं देनी जा रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हरियाणा में हुड्डा राज में दलितों पर हुए अत्याचार को कौन भुला सकता है। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें रहीं, इन्होंने दलितों पर बेहिसाब जुल्म ढाए। 19 अप्रैल 2010 में मिर्चपुर में कांग्रेस राज में दलितों पर कितनी बेरहमी से अत्याचार ढाया गया, कौन भूल सकता है। इनके समय में दलित अपने आप को डरा सहमा महसूस करते हैं और हुड्डा जी उनको न्याय नहीं दिला पाए। इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता शैलजा जी का हुड्डा परिवार में इतना अपमान कर दिया कि वो घर बैठ गई हैं, न सभाएं कर रही हैं, न बैठकों में जा रही हैं। बेटे को सेट करने के चक्कर में हुड्डा जी ने पूरे हरियाणा को अपसेट कर दिया है। जो पार्टी आपस में एक नहीं है वो भला हरियाणा का क्या भला करेगी। आगे बोलते हुए श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सरकार बनाने की गलतफहमी में जी रही कांग्रेस हरियाणा में खर्ची पर्ची का राज वापस लाने का सपना देख रही है। कांग्रेस सरकारी नौकरियां बेचने की तैयारी कर रही है। इनके नेता गली गली कहते घूम रहे हैं कि सरकार आएगी तो पहले अपना और अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, रेवड़ियों की तरह अपनों को नौकरियां देंगे। हरियाणा की जनता कांग्रेस के इन खतरनाक मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी और उन्हें फिर से विपक्ष में ही बैठाएगी। भाजपा ने बिना भाई भतीजावाद के बिना खर्ची पर्ची के 1.25 लाख नौकरियां दी। कांग्रेस हरियाणा को जाति, धर्म, संप्रदाय में बांटने की कोशिश कर रही है। इसलिए जनता से निवेदन है कि बिना बटे यहाँ पर भाजपा सरकार बनाए और प्रदेश की खुशहाली बनाए रखे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस आरक्षण खत्म कर देगी। क्या ये बाबा साहब के संविधान से खिलवाड़ और हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों बहनों के हक पर डाका नहीं है। मोदी सरकार ने तो आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को भी आरक्षण देने का काम किया, तो फिर कांग्रेस आरक्षण खत्म क्यों करना चाहती। हरियाणा महाभारत की भूमि है और जैसे कौरवों ने पांडवों की जमीन हड़पने का काम किया था, उसी तरह कांग्रेस पार्टी हरियाणा में फिर किसानों की जमीन हड़पने की तैयारी कर रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में सेना के लिए जो कार्य हुए हैं वह पिछले 60 वर्षों में भी नहीं हुए होंगे। हमने सेना की वर्षों पुरानी मांग 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया। अभी तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा हम हमारे बहादुर पूर्व सैनिकों को दे चुके हैं। कांग्रेस ने तो अपने 10 वर्षों में सेना को एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दी। उनकी दौर में सेना जरूरी साजो सामान के लिए तरसती थी। इन्होंने सही सामानों में भी घोटाले किए, रक्षा सौदों में दलाली खाई, लेकिन मोदी जी ने सेना को सभी अत्याधुनिक हथियार दिलाए। आज हमारी सेना के पास राफेल विमान से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट, INS विक्रांत से लेकर तेजस विमान और अग्नि मिसाइल हैं। हमने सिर्फ बॉर्डर पर 6800 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई। पिछले वर्ष देश में 1 लाख करोड़ से ज्यादा रक्षा उत्पादन किया है। जो भारत का विश्व में सबसे बड़े रक्षा आयातक के तौर पर जाना जाता था, वह आज अपने ही देश में रक्षा क्षेत्र से जुड़े 1 लाख करोड़ से ज्यादा के सामान बना रहा है।